नमस्कार साथियों। यदि आप भी ईएसबी की तैयारी कर रहे हैं तो ईएसबी ने अब वन रक्षक जेल भर्ती के बाद अब ग्रुप समूह समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ एवं अन्य समकक्ष पदों के हेतु संयुक्त भर्ती परीक्षा का नोटिफिकेशन निकाल दिया है। साथ ही यदि कहा जाए जिस प्रकार से ईएसबी अब बहुत कम समय देने के लिए लगा हुआ है इन एग्जामों के लिए, उसी में आप देखेंगे आज 12 तारीख को नोटिफिकेशन जारी किया, 13 तारीख से फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। अंतिम तिथि है 27 मार्च। साथ ही परीक्षा तिथि 15 अप्रैल से इसकी परीक्षा भी प्रारंभ होने वाली है। अब जो भी साथी इसकी पहले से तैयारी कर रहे हैं, अब ईएसबी ने वही किया है, पहले से तैयारी करो तो आपकी तैयारी होगी। अब आप सोचिए कि तैयारी करने में लगे जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो अब हम जानते हैं इस भर्ती में क्या क्या है। तो ये कौन सी भर्ती है? समूह 5 के अंतर्गत स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और अन्य समकक्ष पदों के लिए अब अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एग्जामें दी गई। साथ ही यदि कहा जाए तो इस बार से ईएसबी ने भी माइनस मार्किंग चालू कर दी है, 1/4 माइनस मार्किंग के साथ में एग्जाम ले रहा है। तो इस एग्जाम में भी माइनस मार्किंग होना है। अभी तक ऐसा होता था कि जितनी भी पोस्ट होती थी उनमें माइनस मार्किंग नहीं होने के कारण बच्चे 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे, लेकिन अब क्या करेंगे, अब 100% नहीं अटेम्प्ट करेंगे। अब बात करें इसमें कौन कौन से सेवा समूह सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत क्या है, तो सेवा समूह 5 स्टाफ नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, समकक्ष पदों के लिए श्रेणी कैसी है? तृतीय श्रेणी की भर्ती है। साथ ही इसमें पेपर क्या होगी, ऑनलाइन परीक्षा पद्धति कैसे होगी, एक पेपर होगा, 100 प्रश्न होंगे, उसमें भी 75 मार्क्स तक आपका तकनीकी ट्रेड पर आधारित प्रश्न है। 25 नंबर के सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि, इससे रिलेटेड प्रश्न होने वाले हैं। अब आप देखेंगे हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जब से माइनस मार्किंग की है, माइनस मार्किंग की अभी ये जैसे भी एग्जाम स्टार्ट होगी तो यही वाली एग्जाम होगी जो माइनस मार्किंग के साथ में होगी। अब खुली प्रतियोगिता में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के लिए 18 वर्ष से 40 वर्ष तक की आयु के दे सकते हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के मूल निवासी यदि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, शासकीय निगम मंडल से रिलेटेड कर्मचारी है तो उन्हें कितने 5 वर्ष की छूट रहेगी, 18 से 45 वर्ष तक दे सकते हैं। हम इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे। अब और उसी के आगे हम चलेंगे तो इसमें और लिखा हुआ है कि अलग अलग बहुत सारे डिपार्टमेंट में समूह 5 में अलग अलग विभागों के अंतर्गत आती है। अब उसी में आप और आगे की तरफ चले अपन। ये है उसकी है कि समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ कौन कौन से पद है। तो प्राथमिकता क्रम हेतु विभाग कार्यालय का नाम, ये आपके कार्यालय विभाग का नाम है, ये उसका कोड है, यह उसका पदनाम है, डेंटल टेक्नीशियन केसीए सीधी भर्ती, और ये पोस्ट है अनारक्षित की 1, ईडब्ल्यूएस 0, अनुसूचित जाति 0, अनुसूचित जनजाति 1, ओबीसी 1, कुल मिलाकर के 3 और अकार्यपालिक। अब आप देखेंगे तो ये आपको जो पद के कोड दिख रहे हैं ना, इसी के अनुसार आप उसमें फॉर्म डालेंगे। साथ ही ये होगा कौन सा, अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में डेंटल टेक्नीशियन भी है, लेब अटेंडेंट की है, ड्रेसर ग्रेड की है, डिसेक्शन हॉल अटेंडेंस की है, टेक्नीशियन असिस्टेंट टेक्निकल, ये जो 6 पोस्ट है ये केवल और केवल अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय विदिशा में है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में इतने कोड जो दिए हुए हैं, जो जो पोस्ट है वो सबकी सब छिंदवाड़ा के लिए है। अब आपको यहाँ पर अलग अलग क्या मिल जाएंगे, आपको कौन सा कार्यालय का नाम पता मिल जाएगा, ये पदनाम है, ये भर्ती है, जिसके सामने बैकलॉग है वो बैकलॉग की ही पोस्ट मिलेगी, और जहां पर सीधी भर्ती है वो सीधी भर्ती। इस प्रकार से आप पूरी तरीके से देखेंगे तो टोटल 42 प्रकार की पोस्ट होने और उसमें पद आए 251। उसमें भी आप देखेंगे अनारक्षित के 102, ईडब्ल्यूएस के 27, अनुसूचित जाति के 28, अनुसूचित जनजाति के 61, ओबीसी के 73, और ये कैसे है, अकार्यपालिक पद है। और यदि सबसे ज्यादा पोस्ट की बात करें तो 40 नंबर की जो पोस्ट है आयुर्वेदिक कंपाउंडर सीधी भर्ती, अनारक्षित के 37, ईडब्ल्यूएस के 12, अनुसूचित जाति के 15, जनजाति के 28, ओबीसी के 33, टोटल मिलाकर के 125 पोस्ट है जो आयुर्वेदिक कंपाउंडर की है, जो 40 नंबर का इसका कोड है। अब आप देखेंगे तो इसमें सब अलग अलग के लिए सब चीजें डिटेल वाइज दी है। पद कोड 1 सीधी भर्ती डेंटल टेक्नीशियन, कुल 3 पद है। किस किस के कितने हैं, ये नीचे आपको सबके नीचे वेतनमान लिखा रहेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट आती है ये शैक्षणिक योग्यता, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स में 10+2 प्रणाली की 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिप्लोमा होना चाहिए, और मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद का जीवित पंजीयन। तो अब आप देखेंगे कि आप कौन सी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। तो 42 टाइप की पोस्ट है, सब में पद कोड यहाँ पर दिया है, नीचे वेतनमान दिया और उसके नीचे शैक्षणिक योग्यता दी हुई है। अब सीधी भर्ती लेब अटेंडेंट के 7 पद है, ये उसकी ग्रेड पे 1300 है। अब यदि कहा जाए अभी तक मध्य प्रदेश जितनी भर्ती आई
उसमें 1300 ये 4440 न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बायो केमिस्ट्री फिजिक्स प्रणाली के साथ 12वीं उत्तीर्ण, केवल 12वीं परीक्षा आपको उत्तीर्ण होंगे तो ही आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही आप देखेंगे इतने पद है। सीधी भर्ती ड्रेसर ग्रेड 1800 बायोलॉजी केमिस्ट्री 12वीं उत्तीर्ण, 3 माह का ड्रेसर का प्रशिक्षण होना चाहिए तो आप इसके लिए एलिजिबल है। आप फिर देखेंगे डिटेक्शन हॉल अटेंडेंस 12वीं उत्तीर्ण, इसकी भी आप ग्रेड देखेंगे 4440 से 7440। यदि आप 12वीं भी पास हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो से तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है। इससे अच्छा और क्या होगा कि आप 12वीं के बाद ही आप एक गवर्नमेंट जॉब ले सकते हैं। केवल और केवल एक एग्जाम है। उसी के बाद में टेक्नीशियन असिस्टेंट की बात करें तो बायोलॉजी केमिस्ट्री फिजिक्स 12वीं उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थान से डिग्री डिप्लोमा, जीवित पंजीयन होना चाहिए। इसी प्रकार से आप सब चीजों के देख सकते हैं। सबसे पहले आपको ऊपर एक पद दिया रहेगा, मतलब पोस्ट दी रहेगी, कोड कौन सी पोस्ट है, कितनी कितनी है, वेतनमान, और यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन मांगा गया है। तो आप देखें आप उन चीजों के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अब इसी प्रकार से देखते जाए किस किस के लिए आप एलिजिबल है। सबसे ज्यादा हमने देखा पोस्ट नंबर 40 है, जो पोस्ट का कोड है 40 आयुर्वेदिक कंपाउंडर की, उसकी सबसे ज्यादा पोस्ट है। बाकी तो सब में एक एक दो, मतलब जितनी 2-2 4-4 5-5 जो भी पोस्ट है वो। अब उसमें यदि कहा जाए एक है सीधी भर्ती बेकला कंपाउंडर, इसका लेवल 7 की पोस्ट है, लेकिन इसमें कार्य का अनुभव मांगा गया है। फिर साथ में ही आप देखेंगे ये वो सबसे बड़ी पोस्ट सीधी भर्ती आयुर्वेदिक कंपाउंड 125 कार्यपालिक, इतनी पोस्ट दी हुई है। इसमें क्या मांगा गया है तो आयुर्वेदिक कंपाउंडर के 125 पदों में से 4 पद दिव्यांगजन सीधी भर्ती बेकला के सम्मिलित है। वेतनमान माध्यमिक शिक्षा मंडल अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से 10+2 पद्धति से 12वीं परीक्षा उत्तीर्ण, मान्यता प्राप्त संस्था से आयुर्वेदिक कंपाउंडर का 1 वर्षीय प्रशिक्षण उत्तीर्ण और आयुर्वेद में डी फार्मा उत्तीर्ण एवं मध्य प्रदेश सह चिकित्सकीय परिषद में पंजीयन होना चाहिए। वहां पर इन चीजों के बारे में बताया गया है। अब आप इसे पूरी की पूरी चीजें देखेंगे। बात आती है सिलेबस की। ये तो आपके सामने पोस्ट है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में अप्लाई है। इसी के बाद में आप देखोगे माइनस मार्किंग भी चल रही है, परसेंटाइल पद्धति से जो चीजें होती है वो चलेगा। साथ में ही अब आप देखेंगे कि इसका सिलेबस क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है बच्चों के लिए कि सर इसका सिलेबस क्या है। तो हमने जैसे आपसे पहले बताया कि 75 मार्क्स का पूरा होगा टेक्निकल। अब आप इसमें देखेंगे फॉर्म भरने की तारीख 13 मार्च से 27 मार्च है, 15 दिवस। अब इसमें पाली 15 अप्रैल से परीक्षा स्टार्ट है, 2 घंटे 10 से 12 एक पे शिफ्ट रहेगी, 3 से 5 दूसरी रहेगी। अब इसमें लिखा है प्रश्न पत्रों की संख्या अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 500 प्रति प्रश्न। यदि आप एक से ज्यादा के लिए भी अप्लाई करें तो संशोधन में किए जाने वाले, साथ ही 11 सेंटरों पर ही एग्जाम होगी, ऑनलाइन परीक्षा होगी। अब ये आता है इसका सिलेबस। सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान, सामान्य अभिरुचि 25 नंबर का ये है। अब जो भी बच्चे इस सामान्य ज्ञान वाले पार्ट को पढ़ना चाहते हैं वो हमारी दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करें, वहां पर आपको ये 25 नंबर का पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। साथ ये भी हमारे जो सर है वो इस पूरे टेक्निकल वाले पार्ट को भी कंप्लीट करवाते हैं। आप उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप पूरे 100 मार्क्स की तैयारी कर सकते हैं। अब वहां पर दिए डेंटल टेक्नीशियन 1, 10, 31 से सब डेंटल टेक्नीशियन के, और इसका प्रश्न पत्र कोड होगा ए। आप जिसके लिए एलिजिबल होंगे उस टाइप से आपके प्रश्न पत्र के कोड होंगे। कौन कौन से के लिए कैसा कैसा होगा तो आप देखेंगे इतने अलग अलग कोड वगैरह होंगे। आयुर्वेद कंपाउंडर की एल कोड है, आप इसके तहत रहेगा। बाकी सबके लिए आप देखेंगे ए वाला है डेंटल टेक्नीशियन जिसका ए पेपर है, उन सब के लिए ये सिलेबस है। बी वाले के लिए ये वाला पार्ट है, ये सिलेबस का पार्ट है। सी वाले के लिए अलग सिलेबस है। तो यदि आप इसकी तैयारी करना चाह रहे तो हम कहें एकमात्र ऐसी भर्ती जो 12वीं के बाद में बिना फिजिकल के आपकी गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी, वो भर्ती आई हुई है। तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी करें। यदि आप एलिजिबल है तो आप इसकी एग्जाम दे, बहुत अच्छे से दे, और माइनस मार्किंग से एग्जाम होगी तो ये बिल्कुल तुक्के वाले लोगों का काम नहीं चलेगा। तो ये थी ईएसबी द्वारा आयोजित ग्रुप 5 की भर्ती। तो आप भी देखे साथियों, जैसे भी ये भर्ती होने आ रही है एक बार तैयारी अच्छे से करें, आप हर एग्जाम के लिए एलिजिबल रहेंगे। साथ ही कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो और भी अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं। अभी हमारा कुछ ही समय में
मैथ्स फाउंडेशन बैच, इंग्लिश फाउंडेशन बैच, हिंदी फाउंडेशन बैच, सबके फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो साथियों आप भी जुड़े, आपके दोस्तों को भी शेयर करें, और भी यदि आप तैयारी करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करें। तो अभी हमारी न्यू बैचेस भी स्टार्ट होने वाली है, साथ ही इसकी भी हमारा एक कोर्स क्रिएट करके हम आपको भी सब चीजें प्रोवाइड करवा देंगे जो इस एग्जाम की डिमांड है। इस एग्जाम ओरिएंटेड भी हम आपको हर चीज प्रोवाइड करवा देंगे। तो जुड़िए दीपश्री एकेडमी के साथ, आज ही डाउनलोड करें दीपश्री एकेडमी की एप्लीकेशन, और आपने देखा कि क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो आप उसे कर सकते हैं। नमस्कार साथियों।